वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम नया ट्यूटोरियल फ़ोटोशॉप सीखने वाले हैं और फ़ोटोशॉप के लिए हमने यहाँ पर एडोब फ़ोटोशॉप 2021 भी डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, जो मेंबर्स हैं उनको ये सॉफ्टवेयर ड्राइव लिंक में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं फ़ाइल के साइज़ के बारे में बता देता हूँ कि आप अगर कोई टेम्पलेट बना रहे हैं, कोई ब्राउचर बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको साइज़ सोचना पड़ेगा कि किस साइज़ में आपको वो क्रिएट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर फाइल के लिए जाएंगे कि आप एक ब्लैंक फाइल पे काम करना चाहते हैं या बने हुए कुछ इमेजेस हैं उन पे काम करना चाहते हैं, अगर काम करना चाहते हैं तो उनको आप खोल सकते हैं। अदरवाइज़ आप नया बनाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा फाइल मेन्यू के अंदर न्यू कमांड पर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको फ़ोटो का ऑप्शन दिखाई देगा कि आप फ़ोटो पे वर्क करना चाहते हैं तो फ़ोटो का साइज़ क्या रखना है, 3x2 का रखना है, 6x4 का रखना है। तो बने हुए यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं या सीधे सीधे आप अपना साइज़ भी यहाँ से डालकर क्रिएट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 8x10 का साइज़ डाल दिया है। आप देखेंगे 8x10 का साइज़ जब मैं डाल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से पोर्ट्रेट रखता हूँ तो 8x10 का होगा। अगर मैं लैंडस्केप रखता हूँ तो लैंडस्केप में हमारी विड्थ हमारी हाइट की हो गई और जो हमारी हाइट थी वो हमारी विड्थ की बदल गई। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में आप देख रहे हैं चेंजेस हो जाता है हमारा। रेजोल्यूशंस कितना रखना है आपको, पिक्सल पर इंच, यानी कि जो हमारे फ़ोटोज़ हैं उनमें जो हमारे छोटे छोटे पिक्सल्स बनते हैं वो रेजोल्यूशंस आप कितना रखना चाहते हैं। नॉर्मल 300 यहाँ पर आपको रखना ही रखना है। कलर मोड के ऑप्शंस दिए गए हैं। आप ब्लैक एंड वाइट वर्क करना चाहते हैं, CMY के कलर पर वर्क करना चाहते हैं, इनको हम डिटेल में आगे जानेंगे। फ़िलहाल आपको यहाँ से रखना है RGB कलर का ऑप्शन। और बैकग्राउंड स्टाइल आपको कैसे रखना है, आप PNG यानी कि ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप के लोगो या कोई इमेजेस बनाना चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे। ब्लैक पर चाहते हैं, वाइट पर चाहते हैं या कोई कलर देना चाहते हैं, वो सब आप चीज़ें दे सकते हैं। फ़िलहाल तो हमें यहाँ पर वाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग्स हैं। आपको जो काम करना है पिक्सल्स पर करना है, इंचेस पर करना है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वो आपको एज़ पर वर्क अपना यहाँ से सिलेक्शन करा लेना है। तो हमने यहाँ से रखा है इंचेस और आपको मैंने बताया कि पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई लेटर बना रहे हैं या कोई इस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड टाइप बना रहे हैं, कोई ब्राउचर बना रहे हैं, तो आप यहाँ से कुछ कस्टम साइज़ हैं उनका आप यूज़ करके वर्क कर सकते हैं। वेब से रिलेटेड काम करना है, आप कोई वेबसाइट पर कोई लार्ज पोस्टर लगा रहे हैं या आप किसी तरीके का यहाँ पर कोई भी वेब से रिलेटेड इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं, वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो वेबसाइट का काम होता है वो पिक्सल बेस होता है आपका फ़ोटो। तो आपने देखा ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है पिक्सल में। तो जैसे जैसे आप यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका साइजेस दिख रहा है। इंचेस में आप फ़ोटोज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंट से रिलेटेड भी इंचेस रहता है, वेब से रिलेटेड पिक्सल में बदल गया। आपके फ़ोटोज़ का जो रेजोल्यूशन है वो आपको कितना रखना है, देखेंगे 72 में यहाँ पर चेंज हो चुका है। मोबाइल से रिलेटेड आप रखना चाहते हैं तो मोबाइल के कुछ यहाँ पर सैम्पल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर सकते हैं। या फिल्म एंड वीडियो से रिलेटेड कोई आप इमेज या लोगो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आपको टेम्पलेट दिख रहे हैं या अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से पिक्सल्स को सेट कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट दे सकते हैं। तो ये जस्ट एन सैम्पल है। यहाँ से हम कोई भी साइज़ ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से फ़ोटो का साइज़ ले लेते हैं लैंडस्केप मोड में और इसे कर देते हैं क्रिएट। तो ये साइज़ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं हमारे टूल्स अवेलेबल हैं और टूल्स को आप 1 कॉलम या 2 कॉलम में सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे छोटे से जो डबल एरो आपको दिख रहे हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर टूल्स 1 कॉलम में शो हो रहा है और अगर आप वापस से इस पर क्लिक करते हैं तो आपके जो टूल्स हैं वो 2 कॉलम में सिलेक्ट हो रहे हैं।
आप इनको उठाकर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। इन केस अगर आपका टूल्स यहाँ पर हाइड हो जाता है, जैसे मैंने क्रॉस किया तो वो यहाँ से चला गया, आप उसे विंडो के अंदर से भी सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि नीचे हमारी रिसेंट फाइलें आती हैं, यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर टूल्स वापस शो होने लगेगा और आप इसे उठाकर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप साइड में देखेंगे यहाँ पर हमारा एक लेयर का ऑप्शन शो हो रहा है। इस लेयर को भी अगर मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ तो इसका शॉर्टकट की F7 से आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब लेयर का क्या इस्तेमाल होता है, क्या यूज़ होता है, अभी हम देखेंगे धीरे धीरे, इसको भी हम डिटेल्स में जानेंगे। और ये ऊपर के हमारे कुछ मेन्यू बार हैं और इनके अंदर कुछ कमांड्स दी गई हैं जिनका यूज़ भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहले तो हम टूल्स का पूरा ओवरव्यू जानेंगे, क्योंकि अगर आपके टूल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आधे से ज़्यादा फ़ोटोशॉप पे वर्क आपको करना इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा स्क्रीन है, इस पे हम जो भी काम करेंगे वो हम JPG, आप PNG, किसी भी फॉर्मेट में, यहाँ से बहुत सारे फॉर्मेट के ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उनमें आप इन्हें सेव कर सकते हैं। तो टूल्स को सीखने के लिए मैं कुछ इमेजेस को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। आप भी यहाँ से कोई भी वॉलपेपर जो बने हुए हैं उनको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस पर डिज़ाइन करना तो बाद में सीखेंगे ही, मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आप अगर कोई अपना खुद से बनाना चाहते हैं जिस भी साइज़ का, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके बना सकते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम ये टूल्स का एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम आगे जाके टेम्पलेट्स के यूज़ से जो भी प्री डिफाइंड यहाँ पर साइज़ हैं या खुद से साइज़ देते हुए पूरा के पूरा हम इमेजेस बनाना भी देखेंगे। तो ओपन कमांड पे क्लिक करते हुए हम कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जैसे हमारी ड्राइव्स के अंदर कुछ वॉलपेपर्स हैं और यहाँ पर कंट्रोल के साथ आप माउस स्क्रॉल करके आप थंबनेल व्यू कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ का, जो भी आपके वॉलपेपर्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी वॉलपेपर। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी वॉलपेपर एक ओपन कर लिया है, आप देखेंगे साइड में जो लेयर मैं आपको बता रहा था वो बैकग्राउंड लेयर में ऑटोमेटिकली चला जाता है। यानी कि जो भी हम इमेज खोलेंगे वो एक तरीके का हमारा बैकग्राउंड होता है और बैकग्राउंड हमेशा यहाँ पर लॉक होता है। और लॉक होने की वजह से यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शंस देख रहे हैं आप, ओपेसिटी, फिल, ये ऑप्शन अभी लॉक है। तो इस लॉक को हटाने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे और जैसे ही डबल क्लिक करके हम ओके प्रेस करेंगे, यहाँ से लॉक हट चुका है और ये ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। ओपेसिटी से मतलब है कि आप कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करा तो ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर शो होने लगा है। ओपेसिटी के साथ साथ हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन भी है फिल का, जो हमारा सेम वर्क कर रहा है और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे जब हम मल्टीपल फ़ोटोज़ पे वर्क करेंगे। अब मैं जैसे यहाँ पर कुछ भी वर्क करूँगा, कुछ भी मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो वो एक नया लेयर पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे कुछ टूल्स हैं और राइट क्लिक करके इन टूल्स को और एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने राइट क्लिक करा रेक्टेंगल पे, तो सारे हमारे जो शेप्स से रिलेटेड टूल्स हैं वो शो हो रहे हैं। और मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी यहाँ से शेप को ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे एलिप्स टूल को मैंने यहाँ से ड्रॉ किया। अब जैसे ही मैंने ड्रॉ किया, आप ज़रा साइड में देखेंगे लेयर में ऑटोमेटिकली एक लेयर बन चुकी है और जैसी मैंने शेप बनाई तो उसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर शो हो रही है कि भाई आप उसमें क्या फिल करना चाहते हैं, उसकी आउटलाइन क्या चाहते हैं। ये ऑप्शन पुराने फ़ोटोशॉप में नहीं था, उसमें हमें मैनुअली फिल करना होता था, शॉर्टकट की हेल्प से रीसाइज़ करना होता था। लेकिन ये एडवांस जो वर्ज़न है 2021, इसमें हम जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हमें उसका ऑप्शंस यहाँ पर विजिबल हो रहा है। आप कितने विड्थ चाहते हैं, विड्थ की आप क्या लाइन चाहते हैं, ये सब सेटिंग आप कर सकते हैं। और क्या फिल आपको करना है वो फिल आप जैसे ही चेंज करेंगे आप देखेंगे बाहर उसका आपको ओवरव्यू दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं
और मैं यहाँ से इसे क्रॉस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट मीन्स मैंने कोई भी शेप बनाई, तो आप देखेंगे वो अलग अलग यहाँ पर लेयर पे ऑटोमेटिकली सेव हो रही है। अब मैं किसी की आईज अगर ऑफ कर देता हूँ तो वो यहाँ से दिखना बंद हो जाता है, और राइट क्लिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा डिलीट लेयर का, और क्योंकि आपको डिलीट होने से पहले वो वार्निंग दे रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हैं, यस आप डिलीट करना चाहते हैं, और यहाँ से आप अपनी लेयर्स को डिलीट कर सकते हैं अगर आपके लिए वो यूज़फुल नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हमने देखा एक छोटा सा ओवरव्यू कि हम फाइल का साइज़ अगर लेना चाहें तो कैसे लेते हैं, कोई फाइल ओपन करना चाहें तो कैसे ओपन करेंगे, और सिंपल लेयर के बारे में देखा। अभी लेयर के बारे में बहुत डिटेल में हमें जानना है, ये तो बस हमने ये देखा है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लेयर पे शिफ्ट हो जाता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम सिलेक्शंस के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम मूव टूल और आर्ट बोर्ड टूल के बारे में भी अगली वीडियोस में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।